जी, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है शबीर, हमारी सीनियर एंकर पर्सन है, एनालिस्ट हैं। साइमा, क्या हाल है आपके? गुड मॉर्निंग। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साइमा, आप ये बताइए कि ये जो पाकिस्तानी मोमर खातून को भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग करके जान से मार डाला, इस पे पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई एक्शन लिया? कोई उनके साथ इस मामले को उठाया फॉरेन ऑफिस ने? नहीं जी, फॉरेन ऑफिस ने तो ऐसा नहीं उठाया इस वाक़या को, क्योंकि ये तो आए दिन वाक़यात इस तरह के होते रहते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग हमारे लोगों को शहीद करते रहते हैं, वहाँ से भी बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं और जज्बा खैर सगाली के तहत कई दफ़ा आपने देखा होगा कि हमने उनको वापस भेज दिया है। अभी कल ही की बात है, हमने जो LOC पे 2 नौजवान जो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गए थे उनको चकोटी सेक्टर पे इंडियन फोर्सेस के हवाले किया है। तो इस मामले पे अभी तक फॉरेन ऑफिस ने तो कोई इस तरह का टेकअप नहीं किया इस इशू को, लेकिन ये है कि ये जो इशू है इसको BSF और इसको बॉर्डर फोर्सेस के लेवल के ऊपर टेकअप किया जाना चाहिए। तो ये जो रात के अंधेरे में किसी जिन खातून का जिक्र हो रहा है, उनका ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं था और उन्होंने देन एंड देयर कोई वार्निंग दिए बगैर उनको मौत के घाट उतार दिया है। इसके अलावा भी मैं आपको बताती चलूं कि ये मोदी सरकार की जो सारी मुसलमान खिलाफ पॉलिसी है, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे इंडिया में, जैसे कि अभी हमारी रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि पूरे इंडिया में ये जारी है और मुसलमानों को स्नब करने की, मुसलमानों को निचले दर्जे पर रखने की, उनको दबाव का शिकार रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ हमारी बाउंड्री के ऊपर सूरत हाल नहीं है, LOC पे या हमारी वर्किंग बाउंड्री पे सूरत हाल नहीं है। अच्छा साहिबा, आप ये बताइए कि यहाँ पे LOC के ऊपर भारत ने बार बार फायरिंग की, हमारी जो है वो इलाकों को निशाना बनाया अपनी फायरिंग का, हल्के तोपखाने से भी भारी तोपखाने से भी। पिछले साल में बड़ी तादाद में कंप्लेंट्स जो है वो UN ऑब्जर्वर्स को जमा कराई गई हैं, तो उसके ऊपर भारतीय हुकूमत जो है वो बिल्कुल बड़ी दीदा दलेरी का मुजाहरा करती है। हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार कर रही है? बल्कि इसमें साहिबा मैं ऐड भी कर दूंगी कि हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले एक बस पर जब हमला किया कश्मीर में और अटैक किया गया, उसमें नहित्ते जो हैं पाकिस्तानी वो मारे गए। किसी दूसरे मुल्क में ऐसा कोई वाकया होता है और एक भी शख्स अगर मारा जाए तो हुकूमत जो है वो तो इमरजेंसी वहां पर नाफिज हो जाती है कि ये किया कैसे किसी ने। हमारी हुकूमत आखिर इतने वाकयात के बावजूद भी चुप करके क्यों बैठी हुई है? देखिए, चुप करके बैठने की बात नहीं है, हमारी हुकूमत थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा जरूर कर रही है। इंडिया का जो है ये जारहाना रवैया पूरी दुनिया के सामने आ रहा है और इसको कंडेम भी किया जा रहा है, इसको कोई पसंद नहीं। लेकिन चूंकि इंडिया उभरती हुई एक इकॉनमी है, तो इसकी वजह से बहुत सारी जो आलमी ताकतें हैं वो खामोशी से बैठी हुई हैं। वो उस तरीके से, जिस तरीके से एक एहतजाज होना चाहिए, उस तरह से एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाती। हमारी हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से सफारती ताल्लुकात, जिस तरह से कि हम लोगों ने एक सफारती तरीके से एकदम से हम इल्ज़ाम नहीं लगा देते हैं इंडिया का, जबकि आप जारहाना रवैया देखें तो वो कोई ब्लास्ट होता है, कहीं पे भी कोई उनके अपने अंदर के मुल्क के अंदर में कोई कार्रवाई होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी। थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। तो इल्जाम तो उस वक्त लगाया जाता है जब शक हो, जब हमारे आंखों के सामने पाकिस्तानियों को शहीद किया जा रहा हो और बार बार इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, बार बार तंग करने की कोशिश की जा रही है, फिर वो इल्जाम तो नहीं रह जाता। वो तो सबके सामने आया है। ये भी देखिए कि दुनिया में देखिए रोटी खून से महंगी है। बहुत शुक्रिया साइमा शबीर। जो भारत है, भारत की जो इकोनॉमी है वो एक मेन फैक्टर है और उसके खून खार होने की किसी को कोई परवाह नहीं है। आप देखिए कि पाकिस्तान बनने से पहले शुद्धि और संगठन की तहरीकें चलाई गई, मुसलमानों को गैर मुस्लिम करने की कोशिश की गई, हिंदू बनाने की कोशिश की गई, इंतहा पसंदी और भारत जो है वो मुतबादल और मुतकाबिल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये देखिए कि आप नथुराम गॉडसे ने कत्ल किया गांधी जी को, जो कि बानी थे हिंदुस्तान के। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी को कत्ल किया बेअंत सिंह ने, सितवंत सिंह ने, जो कि सिख थे। फिर उसके बाद जो राजीव गांधी को कत्ल किया एक तामिल खातून ने। तो जो दहशतगर्दी है और इंतहा पसंदी है उसका और भारत का जो है ना, वो एक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आईने को आईने के सामने रख दिया जाए, बिल्कुल एक दूसरे के सामने रख दिया जाए। चलिए भाई, हम नहीं बोलते, लेकिन हम तो इस चीज पर तो आवाज उठा सकते हैं कि कश्मीर में आप लोग जो कुछ कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान में आप लोग इस तरह करते हैं। अक्सर होगा जो है आप इस तरीके से फायरिंग करते हैं, लोगों को मार देते हैं। तो ये जो है इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अब उनके स्कूलों में भी कुछ डिबेट होना चाहिए। और अब क्योंकि हमने बहुत भारी भरकम भट्ट साहब जब होते हैं तो माशाल्लाह वो ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं, उनकी डिक्शनरी भी बहुत जो है वो जखीम है। तो क्यों ना ब्रेक ले ली जाए, ब्रेक से वापस आएंगे और भी कुछ वीडियोज भी हमारे पास हैं और खबरें भी हैं। स्टे ट्यून्ड।